दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में। आज हम पत्र लिखना सीखेंगे और बहुत आसान ट्रिक समझेंगे, एकदम सही वाली ट्रिक समझेंगे। आसान भी होगी, सही भी होगी और एकदम पूरी सटीक होगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दे के जो यहाँ पे 12th में 11 12th में पूछी जाती है, पूरा का पूरा 10 नंबर आपको दे के जाएगा। ये पूरा 10 नंबर ऑल टोटली जो आपको यहाँ पे आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत से लोग बताते तो हैं पत्र लिखना, लेकिन उनकी गलत ट्रिक बताते। कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीज वो नहीं बता पाते और सिर्फ मैटर बता देते हैं और वो आपको लिख के आते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देता है। बस आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि आप पूरा नंबर कैसे पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिपिक पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको चुना ताकि आपको एक चीज में और आसानी मिल जाए। ठीक है, सेवा में सबसे पहले लिखेंगे, ये आप सभी लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखेंगे आप सेवा में लिखेंगे। सेवा में के बाद लगता है कामा। बहुत से लोग इसे काली पेन से भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, नीली पेन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद कामा बहुत से लोग नहीं बताते हैं, तो कामा आपको कंपलसरी है, कामा जरूर लगाइए। फिर जिनको भी आप पत्र लिख रहे हैं, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, या जिनको भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक, इनके बाद भी कामा लगेगा, ये बात ध्यान दीजिए। और ये सारे अक्षर जो है एक सीध में होने चाहिए। इससे मतलब आपको नहीं है, इससे मतलब है ये सारे अक्षर सीध में होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता लिख देना है। पता लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक कामा लगे, यहाँ पे जब पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम कर देना है। फिर एक लाइन आपको छोड़ देनी होगी, एक लाइन छोड़ देनी होगी। अब यहाँ पे दिनांक फिर उसके बाद लिखना होगा। दिनांक आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, 8 नवंबर 2022 ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन सही ट्रिक मैं बताऊं तो यही वाली है। ये बहुत से लोग लिख तो देते हैं, लेकिन सही ट्रिक यही वाली है। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है कि ऐसे लिखते हैं लोग, लेकिन सही ट्रिक ये वाली है, इस पे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन छोड़ के आपको ये दोनों आप दीजिए, पेन जो है बदल दीजिए, लेक्चर से आप लिख सकते हैं इसको। विषय लिखने के बाद लिपिक पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब किस पे आप लिख रहे हैं आवेदन पत्र, किस चीज के लिए आप अपना पत्र लिखना चाहते हैं कि कोई भी पढ़े पता लग जाए कि उसे किसके लिए आपने पत्र लिखा हुआ है, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद महाशय महोदय लिखते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद भी कॉमा लगेगा। ठीक, कॉमा लगेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी दूसरे पेन से होगा। फिर उसके बाद ये सब ध्यान दीजिए, एक सीध में होने चाहिए। फिर उसके बाद अखबार, फिर आपको मैटर लिख देना। मैटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अखबार में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके कॉलेज में लिपिक का पद खाली है। मैं इस पद की सेवा देने के लिए इच्छुक हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद के योग्य समझकर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। या इस पेज में, एक पेज में नहीं है, लेकिन बोर्ड की कॉपी जो होती है वो बड़ी होती है, उसको आपको एक पेज में आ जाएगा बहुत आराम से। तो इसका मैंने जो आगे का पार्ट है वो अगले पेज में इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं बहुत सटा के लिखता तो यहाँ पे आ सकता था, लेकिन मैंने आगे लिखना ठीक समझा कि आप समझ जाए अच्छे से। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मैटर में ही ये सब, अगर आप लिपिक पद के लिए लिख रहे हैं तो अपनी योग्यता यहाँ पे लिखना है, बस योग्यता। कोई जरूरी नहीं है आप चार्ट बनाकर लिखे, मैं चार्ट बना के इसलिए ना आप समझ रहे हैं। बस आप ये लिख दीजिए, मैंने बीए 2015 में द्वितीय श्रेणी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मैंने इंटरमीडिएट 2012 में द्वितीय श्रेणी से यूपी बोर्ड से कंप्लीट किया। मैट्रिक इससे कंप्लीट किया 2010 में, और टंकर डिप्लोमा 2016 में किया। बस ये सब आपको लिख देना है। लिख भी सकते हैं आप, ये चार्ट बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से चाहे जो कर लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर कार्य अनुभव में आपको कोई एक सा लिख देना है कि लिपिक पद के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये कार्य अनुभव, ये सारडी वगैरह सब बनानी, बाकी आपको शिकायती पत्र लिखना है तो सब मैटर में लिख देना है। बस मैटर लिखने के बाद आपको सीधा भौतिक पे लिख के आभाषा लिख के खत्म कर देना है। फिर उसके बाद कार्य अनुभव, कार्य अनुभव आपको लिख देना है, मैं यहाँ पे किसी दिन कार्यरत रहा, इतने दिन मैं मैंने यहाँ पे कार्य किया। फिर जन्म तिथि यहाँ पे मैंने लिख के, संलग्नक में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पे सीधे भौदी। अगर आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो सिर्फ जो पीछे वाला मैटर था वहीं तक आप लिख के एंड कर सकते हैं, भौदी लिख के आभाषा। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, नाम बिल्कुल नहीं लिखना, आपको ये ध्यान दे के चलना है। अगर आपने नाम लिखा यानी आपने अपना पूरा नंबर कटवा लिया, ये आप ध्यान दे के चलिएगा। और ये सब
आप एक अच्छी राइटिंग में, ये सब पूरा एक सीध में, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक पूरा सीध में होना चाहिए। कहाँ पे आपको काली पेन, कहाँ लेक्चर पेन, कहाँ कौन सी पेन का इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान देना है। और ये आपको कामा वगैरह जो मैंने आपको शुरू से बताई, ये सारे ध्यान देना। और एग्जामिनर कभी भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो यही सब गलतियां देखता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें बताया नहीं जाता। तो कामा यहाँ पे सभी आपको लगा देने हैं, पूर्ण विराम वगैरह, ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी है, विषय ध्यान रखना है, दिनांक, उसके बाद महाशय महोदय ध्यान देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा मैटर आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि पत्र कैसे लिखते हैं। बस आज का वीडियो यहीं पेंट करते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।